सोशल मीडिया की इस तेज रफ्तार दौर में एक नया शब्द अब खूब चर्चा में है, ब्रेन रॉट। ये शब्द उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब इंसान लगातार घटिया, सनसनीखेज और कम गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कंटेंट का सेवन करना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग की एकाग्रता, सोचने की क्षमता और गहराई से समझने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। स्क्रॉल करते करते हम न जाने कितनी बार ऐसे कंटेंट से गुजरते हैं जो भले ही मनोरंजन दे पर हमारी मानसिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा देता है। अब तक ये बीमारी इंसानों तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन हाल ही में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई भी इस ब्रेन रॉट नाम की डिजिटल बीमारी से अछूता अब नहीं रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की शोध टीम ने अपने अध्ययन में एक दिलचस्प सिद्धांत पर काम किया है, एलएलएम ब्रेन रॉट हाइपोथेसिस। यहाँ एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी वो एआई सिस्टम जो मनुष्यों की तरह भाषा को समझने, सोचने और जवाब देने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। अब शोधकर्ताओं ने यह जांचने की कोशिश की अगर किसी एआई मॉडल को बार बार घटिया, भ्रमित करने वाले या क्लिकबेट टाइप डेटा से ट्रेन किया जाए तो क्या उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी इंसानों की तरह प्रभावित होती है। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने एक एआई मॉडल को एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उससे जुटाए गए जंक डेटा पर ट्रेन किया। इस डेटा में ऐसे पोस्ट शामिल थे जिनमें बार बार टुडे ओनली, वाओ, अनबिलीवेबल जैसे वायरल शब्दों का इस्तेमाल था, और वो सब कुछ जो आज आप इंटरनेट पर हर जगह भरा पड़ा है और आपको नजर भी आता है। जब इस जंक डेटा पर एआई को ट्रेन किया गया तो नतीजा हैरान करने वाला आया। मॉडल की रीजनिंग क्षमता यानी तर्क से सोचने की शक्ति 74.9 से घटकर 57.2 रह गई। वही लॉन्ग कंटेक्स्ट समझने की क्षमता यानी लंबे या जटिल टेक्स्ट को समझने की योग्यता 84.4 से लुढ़ककर 52.3 पर आ गई। दूसरे शब्दों में, जितना ज्यादा एआई को घटिया डेटा मिला उतना ही वो कम समझदार होता चला गया। वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि एआई ने एक नई प्रवृत्ति दिखाना शुरू किया है, थॉट स्किपिंग, यानी बिना पूरी जानकारी या विश्लेषण किए जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना। ठीक वैसा ही जैसे कोई इंसान बिना आर्टिकल पढ़े सिर्फ हेडलाइन देखकर किसी प्रकार की राय बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प और साथ ही सबसे डरावना पहलू ये था कि इस ब्रेन रॉट के प्रभावों से एआई के व्यवहारिक गुण भी बदलने लगे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जंक डेटा पर ट्रेनिंग के बाद एआई में नार्सिज्म यानी कि अहंकार और साइकोपैथिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी है, यानी वह खुद को सही मानने लगा है, दूसरों की मदद करने की इच्छा कम होने लगी है और गलत जानकारी देने पर भी आत्मविश्वास से जवाब देता रहा। दूसरे शब्दों में, एआई घमंडी और कम संवेदनशील बनता जा रहा है। ये नतीजा केवल तकनीक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरी चिंता पैदा करने वाला है। अब यहाँ शोध खत्म नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर सब उस एआई से फिर से अच्छे से तथ्यात्मक और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा से ट्रेन किया जाए तो क्या उसकी ब्रेन रॉट वाली स्थिति को सुधारा जा सकता है। पर परिणाम ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया। जब मॉडल को फिर से अच्छे डेटा से प्रशिक्षित किया गया तो कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन पहले मिले घटिया डेटा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये ऐसा था जैसे किसी इंसान को सालों तक सोशल मीडिया की सनसनीखेज दुनिया में रहने के बाद अचानक किताबें पढ़ने को कहा जाए। थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा, पर जो नुकसान हो चुका है वो पूरी तरह से भर नहीं सकता। इससे रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला कि डिजिटल जंक का असर भी स्थायी हो सकता है। कॉर्नेल की स्टडी सिर्फ तकनीकी चेतावनी नहीं है, हमारे समय की सामाजिक सच्चाई पर भी गहरा प्रहार है। हम इंसान रोजाना ऐसी सूचनाओं से घिरे रहते हैं, छोटे छोटे रील्स, अतिशयोक्तिपूर्ण हेडलाइंस और वायरल क्लिप्स जो सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए बनाए गए हैं। धीरे धीरे हम गहराई से सोचने की क्षमता खोने लगे हैं और अब वही हाल मशीनों का भी हो रहा है। जब इंसान घटिया कंटेंट से मानसिक रूप से थक जाता है तो मशीन घटिया डेटा से तार्किक रूप से थक जाती है। दोनों के बीच फर्क बस इतना है कि इंसान इसे महसूस कर पाता है और एआई नहीं कर पाता। इस शोध ने एआई इंडस्ट्री को एक सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर मशीनों को स्वच्छ, तथ्यात्मक और संतुलित डेटा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उन पर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कई एआई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि अब कंपनियों को अपने डेटा कलेक्शन और ट्रेनिंग सिस्टम पर गंभीरता से दोबारा विचार करना होगा। सिर्फ इंटरनेट से डेटा स्क्रैप करना या वायरल कंटेंट को मॉडल में डाल देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय जरूरत है क्वालिटी कंट्रोल, डेटा फिल्टरिंग और वैलिडेशन सिस्टम्स की, ताकि एआई उसी तरह से विकसित हो जैसे कोई सुसंस्कृत दिमाग, सोचने वाला, जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति होता है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस मुद्दे पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।